नए साल के आगाज के साथ ही उत्तराखंड में नेताओं का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जीत के सपने हर कोई देख रहा है। इसके साथ ही नई शुरुआत भी इस नए साल में करने की उम्मीद नेताओं को है। इसमें हरीश रावत भी शामिल हैं, जिन्हें लगता है कि 2017 में पार्टी अगर हारी, वो मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 सीट से हारे, तो ये एक बहुत बड़ा कलंक है और एक अवसाद है, एक ऐसा अध्याय है कांग्रेस के लिए जिसको वो तुरंत मिटाना चाहते हैं। और इसके लिए 2022 से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेसियों से एकजुटता की अपील की है, सबसे सहयोग भी मांगा है। हरीश रावत ने ये साफ किया है कि बहुत सारे लोग जो उनके साथ पहले थे कांग्रेस के भीतर, अब हैं तो कांग्रेस में ही, लेकिन वो दूसरे गुट में चले गए हैं। और ये उन्होंने स्वाभाविक भी माना है कि आगे बढ़ने के लिए नेता अलग अलग रास्ते चुनते हैं, लेकिन हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो 2017 में ही अगले दिन से ही लगातार जनता के बीच गए, कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ाया। हरीश रावत को यह भी लगता है कि उत्तराखंडियत फिलहाल खतरे में है बीजेपी की सरकार में, इसलिए जो दोस्त बिछड़ गए हैं या जिन्होंने अलग रास्ता चुन लिया है, वो सब साथ आए। हरीश रावत ने अपील की है कि 5 साल में उत्तराखंड को बहुत नुकसान बीजेपी की सरकार ने पहुंचाया, इसलिए जब तक कांग्रेसी एकजुट नहीं होंगे तो बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। और 2022 एक ऐसा साल हो सकता है जो एक उपहार के तौर पर आ सकता है और कांग्रेस की सत्ता आ सकती है। इसीलिए हरीश रावत ये चाहते हैं कि सब लोग साथ आएं और जो पार्टी के ऊपर एक कलंक लगा है या उनके ऊपर जो कलंक लगा है वो मिट सके। हरीश रावत की इस अपील के मायने बहुत साफ हैं कि वो फिलहाल सबको साथ लेने की कोशिश में हैं और कम से कम उन लोगों को जो लंबे वक्त तक उनके साथ जुड़े रहे लेकिन अब दूसरे नेताओं के साथ पार्टी के भीतर ही चले गए हैं। इशारा हरीश रावत का साफ है, संकेत साफ है और उन्होंने संदेश भी साफ दिया है कि बिना एकता के जीत हासिल नहीं हो सकती। तो हरीश रावत की इस अपील का कितना असर कांग्रेसियों पर होगा और क्या हरीश रावत 2022 में वो कलंक मिटा पाएंगे जो उनके माथे पर लगा है, या जो अवसाद का वो बार बार जिक्र करते हैं उससे वो बाहर निकल पाएंगे? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब वक्त देगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेसी एकजुटता का राग अलाप जरूर रहे हैं। 2022 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, जब आपको एक नया फैसला करना है, एक नई सरकार चुननी है। पिछले 5 साल में जिस तरह के कष्ट आपने उठाए, जिस तरह की परेशानियां झेली, जिस तरह से पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध रहा, उन सब चीज़ों को देख समझ करके आपको बहुत समझदारी के साथ अपने नए प्रतिनिधि का 5 साल के लिए चुनाव करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझदारी का परिचय देकर के इस बार इस देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों को जिताने का काम करेंगे। नए साल में कांग्रेस सत्ता की ऊर्जा मिलने की उम्मीद में है, लेकिन हरीश रावत ने जो बातें कही हैं उससे साफ है कि पार्टी के भीतर गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। लेकिन उनकी अपील एकजुटता वाली क्या कांग्रेस को एक कर पाएगी? क्या कांग्रेस के लोग मतभेद भुला पाएंगे? ये गंभीर सवाल है।